हम बताने जा रहे हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन जब वस्तु डेंसर मीडियम में स्थित हो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, तो ध्यान दीजिए ये डेंसर मीडियम, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ डेंसर मीडियम, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया एसी, ये लाइट रे ओए इंसिडेंट हुई आई एंगल बनाते हुए नॉर्मल से। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2 है। और डेंसर टू रेयर में क्या होता है? लाइट रे नॉर्मल से दूर हटते हुए बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल और जा करके प्रिंसिपल एक्सिस पर मिल जाती है। ये दोनों लाइट रे, ये लाइट रे सीधे चली गई, ये दोनों लाइट रे जहां मिलती है वहीं पर क्या बनता है? रियल इमेज बनता है। तो मान लीजिए कि यह इंसिडेंट रे ओए आई एंगल बनाई, रिफ्रैक्टेड रे ए आई आर एंगल बनाई। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1 है। तो μ2 में आई एंगल बना, μ1 में आर एंगल बना, तो स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा? μ2 sin i इक्वल टू μ1 sin r। या हम लोग लिखेंगे, लेकिन पहले इसको पॉज करके नोट कर दीजिए। देन अकॉर्डिंग टू नेल्स लॉ, तब स्नेल के नियम से क्या होगा? μ2 में आई एंगल बना, μ2 sin i इक्वल टू कॉन्स्टेंट, μ1 में आर एंगल बना, μ1 sin r इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब दोनों इक्वल। इफ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल, यदि आई तथा आर बहुत छोटा कोण हो तब, देन क्या बताए पिछले क्लास में? साइन आई अप्रॉक्स आई और साइन आर अप्रॉक्स आर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा? μ2 i इक्वल टू μ1 r। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इसको पॉज करके नोट कीजिए। इफ द इंसिडेंट रे OA रिफ्रैक्टेड रे AI and normal AC makes angle alpha, beta and theta respectively with the principal axis, then यदि आपतित किरण OA अपवर्तित किरण AI तथा अभिलंब AC प्रधान अक्ष से क्रमशः
अल्फा बीटा तथा थीटा कोण बनाते हैं तब क्या होगा, यह एंगल अल्फा, यह एंगल बीटा, यह एंगल थीटा, तो क्या होगा देख लीजिए। पहले OAC ट्रायंगल में I प्लस अल्फा प्लस यह एंगल मिल करके 180 डिग्री, फिर से देखिए I प्लस अल्फा प्लस यह एंगल मिल करके 180 डिग्री, और यही एंगल केवल थीटा के साथ मिल करके 180 डिग्री, क्या होगा, I प्लस अल्फा इक्वल टू थीटा, इसलिए I बराबर क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा, और फिर इस ट्रायंगल में देखिए ACI में यह थीटा प्लस बीटा प्लस यह एंगल मिल करके 180 डिग्री, और यही एंगल केवल R के साथ मिलकर 180 डिग्री, यानी कि थीटा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, इस R के बराबर हो जाएगा। R बराबर थीटा प्लस बीटा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या था इक्वेशन सेकेंड में, म्यू2 आई था, तो आई की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू म्यू1 आर था, आर की जगह पर क्या लिखेंगे, थीटा प्लस बीटा, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। इफ थीटा अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल, यदि थीटा अल्फा तथा बीटा बहुत छोटा कोण हो, तो कहने का मतलब ये है, हम पहले ही बता चुके हैं कि थीटा अल्फा और बीटा क्या है, यह तीनों बहुत छोटा कोण है, आई और आर भी बहुत छोटा कोण है, क्यों, क्योंकि यह पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यह जो लाइट रे OA है वह निश्चित रूप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आपको समझाने के लिए, एंगल दिखाने के लिए पॉइंट A को पोल P से इतनी दूर पर रखा गया है, लेकिन फैक्ट क्या है, यह पॉइंट A पोल P के बिल्कुल करीब है, वेरी क्लोज टू पॉइंट P, पोल P। इसका मतलब यह है कि ये जितना एंगल आपको दिखाई दे रहा है वह सभी वेरी स्मॉल एंगल है, बहुत छोटा एंगल है। अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। जब थीटा अल्फा और बीटा वेरी स्मॉल एंगल होगा तब क्या होगा, कई बार बता चुके, थीटा अप्रॉक्स tan थीटा, अल्फा अप्रॉक्स tan अल्फा एंड बीटा अप्रॉक्स tan बीटा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या था इक्वेशन थर्ड में, म्यू2 थीटा माइनस अल्फा, तो थीटा की जगह tan थीटा माइनस tan अल्फा, म्यू1 थीटा प्लस बीटा था, थीटा की जगह tan थीटा, बीटा की जगह tan बीटा। ये तीसरा पॉइंट बता रहे हैं। पहला पॉइंट समझ में आ जाएगा तो दूसरा और तीसरा कोई अगला पॉइंट में परेशानी नहीं होगी। तो क्या है, ये हो गया इक्वेशन 4। फॉर पैरेक्सियल रेज, प्रधान अक्ष के समानांतर किरणों के लिए, कहने का मतलब है जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तब ये क्या होगा, पोल P के काफी करीब होगा,
उस स्थिति में यह जो एपी आर्क के जैसा दिख रहा है वह कैसा दिखेगा, वह एपी परपेंडिकुलर हो जाएगा पोल पी पर। उस स्थिति में tan थीटा क्या होगा, एपी बाई पीसी। tan अल्फा क्या होगा, एपी बाई ओपी। tan बीटा क्या होगा, एपी बाई पी आई। क्या होगा, tan थीटा एपी बाई ओपी, सॉरी एपी बाई पीसी। tan अल्फा क्या होगा, एपी बाई ओपी। tan बीटा क्या होगा, एपी बाई पी आई। Therefore, from equation 4 क्या होगा, μ2 एपी बाई पीसी माइनस एपी बाई ओपी इक्वल टू μ1 एपी बाई पीसी प्लस एपी बाई पी आई। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। अब ये एपी क्या है, लेफ्ट साइड में कॉमन है, राइट साइड में भी एपी कॉमन है। क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा, 1 बाई पीसी माइनस 1 बाई ओपी इक्वल टू μ1। 1 बाई पीसी प्लस 1 बाई पी आई, ये हो गया इक्वेशन 5। नाउ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, यह जो ओपी है यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु दूरी है, पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर है और पीआई इमेज डिस्टेंस है। क्या होगा, ओपी माइनस यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। पी आई क्या है, पॉजिटिव होगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और पीसी क्या है, माइनस आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। देन फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ में सभी वैल्यू को डालेंगे, क्या मिलेगा देख लीजिए। μ2 1 बाई माइनस आर माइनस 1 बाई माइनस यू, μ1 1 बाई माइनस आर प्लस 1 बाई भी, और माइनस μ2 बाई आर प्लस μ2 बाई यू इक्वल टू माइनस μ1 बाई आर प्लस μ1 बाई भी। चलिए पॉज करके नोट कीजिए। अब क्या करेंगे, μ1 बाई भी को बाईं ओर लाएंगे, μ1 बाई आर को बाईं ओर लाएंगे, μ2 बाई यू को दाहिनी ओर ले जाएंगे। μ1 बाई आर को बाईं ओर लाएंगे, μ1 बाई आर माइनस μ2 बाई आर इक्वल टू μ2 बाई यू को दाहिनी ओर ले जाएंगे, μ1 बाई भी माइनस μ2 बाई यू, और μ1 माइनस μ2 बाई आर इक्वल टू μ1 बाई भी माइनस μ2 बाई यू। इसको उल्टा करके हम लोग लिख सकते हैं μ1 बाई भी माइनस μ2 बाई यू इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। यही रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हो गया। किस बात के लिए, थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस इफ रिफ्रैक्शन ऑकर्स फ्रॉम डेंसर टू
रेयर मीडियम, अगर रिफ्रैक्शन जो है वह डेंसर से रेयर में हो रहा है, उसके लिए फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला उल्टा हो गया रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। जहां पहले रेयर टू डेंसर के लिए μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू था, उल्टा हो गया, μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू हो गया। इसमें μ2 माइनस μ1 बाई आर था, μ1 माइनस μ2 बाई आर हो गया। यहां भी एक कंडीशन, इफ μ1 इक्वल टू 1, किसके लिए? फॉर एयर, एंड μ2 इक्वल टू म्यू, यह किसके लिए? डेंसर मीडियम, फॉर डेंसर मीडियम, सघन माध्यम के लिए। क्या होगा? तब μ1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 बाई वी μ2 क्या होगा? म्यू होगा, म्यू बाई यू, फिर 1 माइनस म्यू बाई आर। ये हो गया, पॉज करके नोट कर लीजिए। इसमें आज इतना ही।